क्योंकि इसी पुरुषार्थ के द्वारा हम निर्विघ्न रह सकेंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे। ये अशरीरी का विधेय स्थिति का पुरुषार्थ। इसके द्वारा ही हम निराकारी, निरहंकारी बन सकते हैं। इस अशरीरी के पुरुषार्थ द्वारा ही हम कर्मातीत बन सकते, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। तो मैं बता रहा था, ये अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति हम बनाने के लिए क्या ध्यान रखें, कौन सा अटेंशन देना है। तो सबसे पहली बात है पवित्रता की धारणा। जितनी हमारी पवित्रता की पक्की धारणा होगी, उतना हम अशरीरी स्थिति का, विधेय स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। क्यों अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति और पवित्रता, इसका कनेक्शन क्या है? क्योंकि इसके बिना, अशरीरी स्थिति के बिना, विधेय स्थिति के बिना हम कर्मेंद्रिय जीत, कर्मातीत नहीं बन सकेंगे। इसीलिए ये पुरुषार्थ करना है। इसके लिए पवित्रता, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना यही पवित्रता नहीं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा। अगर हम व्यर्थ सोच रहे, ये भी अपवित्रता है। अगर व्यर्थ देख रहे, श्रीमत का उल्लंघन कर रहे, ये भी अपवित्रता है। तो जितनी हमारी पवित्रता की पक्की धारणा होगी, उतना हम निर्विघ्न बन सकेंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे। क्योंकि पवित्रता के द्वारा आत्मिक स्थिति बनेगी। जैसे मैं अभी चिमनी का उदाहरण दे रहा था। महाराष्ट्र में चिमनी बोलते हैं, दिया बोलते हैं, दीवा। दिए के अंदर तेल होता है। अगर तेल नहीं है, माचिस लगाओ, फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह अगर हमारे पास पवित्रता नहीं है, तो हम आत्म अभिमानी स्थिति में रह ही नहीं सकेंगे। कितना भी हम कहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो आत्मा का अनुभव करने के लिए पवित्रता की धारणा बहुत जरूरी है। जितना हमारी पवित्रता की धारणा होगी, उतना हम आत्मा की अनुभूति कर सकेंगे। जैसे दिए के अंदर तेल नहीं तो फ्लेम जलती नहीं। केवल फ्लेम, तेल होने से भी नहीं चलेगा, बीच में बाती भी चाहिए। अगर बाती नहीं है, कितना भी माचिस लगाओ, जलेगी नहीं। इसी तरह स्मृति में रहना। बाबा क्यों कहते हैं मुझे याद करो? क्योंकि जितना हम याद करते हैं, हमारी पवित्रता ऊपर चलती है। मन बुद्धि ऊपर जाती है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, पवित्रता को क्या करो? यूज करो। जितना यूज करेंगे, उतना आत्मिक स्थिति नेचुरल बनेगा। और जिसकी आत्मिक स्थिति है, निरंतर योग युक्त है, निर्विघ्न है, शक्तिशाली है। दूसरी बात है, अगर मुझे आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, जिसे मुझे शक्तिशाली बनना है, इसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जितना ही 7 गुणों को पक्का करेंगे, आत्मिक स्थिति अपने आप बनती जाएगी। जिसको ही बाबा कहते बच्चे सत्व प्रधान बनो। मैंने खुद जब इस ज्ञान मार्ग में आया था, तो शुरू शुरू में आत्मा का लेसन पक्का करने के लिए, क्योंकि मैं अपना जब शुरू में ज्ञान में आया था, वैसे तो कहानी तो सभी को याद है। वैसे मैं महाराष्ट्र का ही, सांगली जिले से अटपाड़ी तालुका एक छोटे से गांव में 11 साल तो स्कूल भी नहीं गया था। धनगर समाज में जन्म हुआ था।
एक एक महीना स्नान भी नहीं करते थे हम लोग लौकिक में, बिल्कुल खेती बाड़ी में रहते थे। तो 11 साल के बाद स्कूल में गए, टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया, हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं, कल से आना। पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, अपने पास पैसा नहीं जाना। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। और एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी, पहली की 2-3, दूसरी की 2-3। तो रोज जब जाना शुरू किया, तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया है। तो मैं रद्दी से डायरी लाता था और पुरानी डायरी को धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। और एक दिन आया, उसी रद्दी में एक ब्रह्मा कुमारिस का किताब मिला, और उसी किताब को पढ़ करके बाबा के ज्ञान में चलना शुरू किया। 2 साल ऐसे ही। और वैसा तो मैं भी नागपुर का ही हूँ, नागपुर जोन से निकला हूँ। आप कहेंगे भाई जी आप तो नागपुर से कैसे निकले, भले सांगली में रहते थे, लेकिन मेरा कोर्स पुष्पा रानी दीदी ने किया है। रद्दी में जब मुझे किताब मिला था, 3 लोग का चित्र था उसके अंदर, साकारी दुनिया, आकारी दुनिया, प्रदर्शनी का अंक था आधा। तो प्रदर्शनी का अंक में से 3 लोग का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चंद्रमा तक गया, लेकिन उसके पार क्या है कुछ पता नहीं था। तो मैंने जब ये किताब देखा तो उसमें दिखाया कि चंद्रमा जी अल्मस्ट्रांग, नीलमास्ट्रांग, ये 8 दिन पहले टीचर ने पढ़ाया था। लेकिन जब मैंने 3 लोग का चित्र देखा तो मैंने सोचा अरे ये चांद सूरज तारांगन के पार भी ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, तो यहां तो कौन गया था, ये तो सर ने बताया नहीं। तो मैंने क्या किया, पत्र मैं प्रिंसिपल को पूछा, उन्होंने ठीक जवाब नहीं दिया। फिर और भी जो भी पढ़े हुए के सबको पूछता था कि चंद्रमा से पार कौन गया, तो मुझे कोई जवाब नहीं देते थे। तो मैंने क्या किया, उस किताब के ऊपर नागपुर का एड्रेस था, तो मैंने क्या किया, वहां पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, उस समय धर्मपेट में सेंटर था। तो आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया। तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं, कुएं से ला करके पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीने के बाद 10 रुपए इकट्ठा करके उसको यमो से भेजा। और वहां से मुझे पत्राचार पाठ्यक्रम की किताब आती थी, 1 महीने में एक किताब आता था, आत्मा क्या है उसके बारे में, परमात्मा क्या है। तो उस समय मेरी पढ़ाई भी पूरी होती 10वीं की, मैं रोज पढ़ता था, बार बार पढ़ता था, इसकी प्रैक्टिस करता था। तो उसके बाद मेरा 10वीं के बाद ITI में विटा में कोर्स करने के लिए गए थे। जब कोर्स कर रहे थे तो वहां गीता भाषा पहली बार खोली थी, चालू किया था मैं जब गया था उसके बाद। तो मैंने देखा अरे मेरे पास जो किताब है यही। तो मैं पहली दिन जब गीता भाषा में गया था, मुरली चल रही थी, और मुरली पूरी मुरली थी, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। तो मुझे लगा यहाँ का मूल ज्ञान है आत्मा का। तो मैं बाहर गया और अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है, यहाँ लिखा है मैं आत्मा हूं। ये यहाँ इसे हाथ पर भी लिखा है। और ये पुरुषार्थ किया, रोज ये आत्मा के ऊपर ज्यादा मेहनत की। कहा मैं पुलिस वालों से डरता था, कहा 2 शब्द नहीं निकलते। जब मैं गीता भाषा में आता था, फटा हुआ कुर्ता पहन के आता था, ऐसा पकड़ करके बैठता था। कभी कभी बहनें बोलती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा। लेकिन आज इस आत्म अभिमानी स्थिति से योग के द्वारा आज बाबा ने कहां बिठाया। मेरा एक लेख छपा था हिंदी में, धूल में छिपा हुआ हीरा। कहां धूल में पड़े थे, लेकिन आज बाबा ने मधुवन के शोकेस में रखा हुआ है। तो इसलिए ये कोई क्लास में नहीं करा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन मैंने अपने अनुभव के द्वारा आपको बता रहा हूं कि वास्तव में अभी भी मुझे अगर आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं देता हूं, आत्माभिमानी स्थिति के ऊपर, अभी भी विघ्न आते हैं। इसीलिए अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, इस अशरीरी स्थिति की, विधेयी स्थिति की हमें क्या करनी है, मेहनत करनी है। और जितना ये मेहनत करेंगे अशरीरी विधेयी स्थिति की, उतना आप शक्तिशाली बन सकेंगे। तो शक्तिशाली बनने का आधार है
अशरीरी विधेयी स्थिति। तो ये 7 स्वरूपों का अभ्यास आप करना। तीसरी बात आई, अगर मुझे, पहली बात कौन सी सुनाई? पवित्रता की धारणा। दूसरी बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निराकारी स्थिति में स्थित रखना है, उसके लिए जितना संकल्प को कम चलाएंगे, पॉजिटिव चलाएंगे, आप अशरीरी विधेयी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। हमारे संकल्प कम से कम चले, पॉजिटिव चले। जिसके संकल्प कम चलते, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बचते, उसी का नाम है आत्मा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए हमें क्या करना है? संकल्प को कम चलाना है। आज कईयों के संकल्प फाट चलते हैं, उसने मुझे क्यों बोला, वो मेरे साथ ऐसा क्यों बोलता है, क्यों व्यवहार करता है। वास्तव में मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, ये सब मेरे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इसके लिए कोई किसी का दोष नहीं है। इसलिए अगर मुझे संकल्पों को कम से कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है, तो क्या करना है? कर्म गति को याद रखना। जितना कर्म गति को याद रखेंगे, संकल्प कम से कम चलते रहेंगे, पॉजिटिव चलते रहेंगे। इसलिए संकल्पों को कम चलाने के लिए हमें क्या करना है? कर्म गति को याद रखना है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। इसलिए जो इस कर्म गति को याद रखता है, उसकी स्थिति वो निर्विघ्न रहेगा, अशरीरी रहेगा, विधेयी रहेगा। इसलिए हमें अशरीरी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए क्या करना है? संकल्प को कम चलाना है, पॉजिटिव चलाना है। जिसके संकल्प जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। और जितना मन जितना स्थिर रहेगा, उतना आकाश के चंद्रमा को देख सकते हैं। इसलिए संकल्प की बचत करो। वास्तव में सारा जो ज्ञान हमें मिला हुआ है, चाहे कर्मों का ज्ञान जो हुआ, चाहे सारा ज्ञान है संकल्पों को बचाने के लिए। अगर इतना ज्ञान होने के बाद फिर भी मेरे संकल्प चलते हैं, इसका मतलब ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं, जो हुआ अच्छा इसको समझा ही नहीं। वर्तमान समय संकल्पों को बचाने की जरूरत है। चौथी बात है, अगर मुझे अशरीरी विधेयी बनना है, निरअहंकारी होकर के रहना है, कोई भी बातों का अभिमान नहीं। अभिमान वाला कभी भी अशरीरी विधेयी नहीं बन सकता। इसलिए निरअहंकारी होकर के चलना। जितना निरअहंकारी बनेंगे, निराकारी स्थिति रहेगी। जितना विधिपूर्वक योग करेंगे, निराकारी स्थिति रहेगी। इसलिए निराकारी स्थिति से ही निर्विघ्न बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे और विजय बनेंगे। इसका तो बहुत विस्तार है, कभी इसके बारे में अलग से क्लास लेंगे। कहने का मतलब, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, इसलिए अशरीरी विधेयी बनने का पुरुषार्थ, यह है पहली बात। दूसरी बात है, अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, विजयी बनना है, उसके लिए आज इस भट्टी से
पक्का करके जाऊं। मुझे अपने संकल्प शक्ति को बचाना है, समर्थ बनना है। और समर्थ संकल्प कहां से मिलते? ईश्वरीय महावाक्यों से, मुरलियों से। जितना आप मुरली सुनेंगे, बाबा के महावाक्य जितना सुनते रहेंगे, समर्थ बनेंगे। यह पढ़ाई हमारे स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है। पढ़ाई बहुत जरूरी है। जितना ये पढ़ाई पढ़ेंगे, अवस्था को शक्तिशाली बना सकेंगे। अभी 8 दिन पहले बाबा ने कहा था कि बच्चे, ये ईश्वरीय महावाक्य लाखों करोड़ों का है। ईश्वरीय महावाक्य लाखों करोड़ों का है। इसलिए जो ईश्वरीय महावाक्यों की कदर करता है, वह अपने आप को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई बहाना नहीं देना। अभी जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा, हमें रेगुलर जैसे पहले सेंटर पर आते थे वैसे आना है। ऐसा नहीं समझना कि ऑनलाइन से बहुत अच्छा है। ये तो मजबूरी के लिए बाबा ने साधन दिए हैं, लेकिन अपने आप को और मजबूत बनाने के लिए क्या करना है? सेंटर पर आना है। सेंटर पर मुरली सुनना, संगठन में मुरली सुनना और घर में सुनना, जमीन और आसमान का डिस्टेंस है। नहीं तो कई तो माताएं बड़ी खुश हो जाते हैं, कहते भाई जी अभी तो हमको इतना अच्छा लग रहा है, अभी हम नाश्ता बनाते बनाते हम मुरली सुन लेते हैं। पढ़ाई का ये बहुत अच्छा बाबा ने प्रबंध किया है, लेकिन ये मजबूरी के लिए किया है। अभी भी ऑनलाइन से मैं सुना रहा हूं, रूम में से बैठ करके सुना रहा हूं। ना ट्रेन पकड़ने की जरूरत है, ना बस पकड़ने की जरूरत है। लेकिन जो सामने जो सुनते हैं और यहां से सुनते हैं, उसका बहुत फर्क है। इसलिए हमें रोज सेंटर पर आकर के, एक अभिमन्यु था, एकलव्य, कृष्ण के बाद जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं बहुत होशियार हूं। लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक पुतला बना करके वहां से सीखा था। इसीलिए टीवी, मोबाइल ये भी एक पुतला है। और वहां से हम तीर चलाना सीखेंगे, ज्ञान सुनेंगे, होशियार बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसीलिए सम्मुख शिक्षा, जिसे कृष्ण जब अपना अर्जुन जब तीर चलाता है, सम्मुख द्रोणाचार्य के सामने सीखा था। और उसने क्या क्या पुतला बनाया था। इसी तरह ये टीवी, ये मोबाइल, ये भी पुतला है। शिवानी बहन के क्लास और अच्छे अच्छे क्लास सुन करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए पढ़ाई, बाबा ने इस धरती पर आकर के ये अमृत पीने के लिए क्या बनाया? एक साधारण रूप धारण किया है। साधारण, और वो भी जैसे मोहिनी रूप धारण किया था विष्णु जी ने अमृत पिले के। इसी तरह भले बाबा खुलेआम बांट रहे तो भी मोहिनी स्वरूप है। यह अमृत किसी को भी नहीं मिलता। कई कहते नहीं दीदी हमारा दुकान खोलना पड़ता है, इसीलिए हम नहीं आ पाते। दुकान खोलेंगे 1 घंटे में कितना कमाएंगे? 1500। सेंटर पर नहीं आएंगे, कितना कमाएंगे? लाखों करोड़। आप कहेंगे सेंटर पर पैसा देते? पैसा नहीं देते, ज्ञान देते। स्कूलों में टीचर्स कोई बच्चों को पैसा नहीं बांटता, क्या बांटता है? ज्ञान। और जितना वो बच्चा ज्ञान रेगुलर पंक्चुअल सुनेगा, उतना उसको नौकरी भी अच्छी लगेगी, उतना उसको नौकरी भी अच्छी लगेगी, और भविष्य में पैसा ही आता रहेगा। इसी तरह बाबा ने भी इस विश्व परिवर्तन की बेला में ये विद्यालय खोला है। किसी लिए खोला है?
जन्म जन्मांतर का भाग्य बनाने के लिए। इसे बाबा कहते बच्चे रोज ये पढ़ाई जरूर पढ़नी है, और जो पढ़ाई पढ़ेगा वो शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए वर्तमान समय पढ़ाई हमें जरूरी है, और पढ़ाई से ही आपके संकल्प पॉजिटिव चलेंगे, सकारात्मक चलेंगे। इसलिए संकल्प को बचाने का पुरुषार्थ तो जरूर है। और वैसे आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है, हर एक के जीवन में समय प्रॉब्लम्स आए हैं। किसी का दुकान बंद हो गया, किसी का बिजनेस ठप हो गया, बच्चे के स्कूल में नहीं जा रहे, सारा प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी हमें अपने संकल्प नहीं चलाना है। प्रॉब्लम केवल आपके पास नहीं आए, सारी दुनिया के सभी के पास आए। प्रॉब्लम के समय जो चुप रहता है, वही प्रॉब्लम उसके लिए वरदान बन जाते हैं, वही समस्या उसके लिए वरदान बन जाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम के समय हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है। और जितना सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, स्थिर रहेंगे, शक्तिशाली बन सकेंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें यह पुरुषार्थ करने की जरूरत है। एक बहुत सुंदर ड्रामा की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने को समझ लिया, उनका मन चुप रहेगा। कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। आज कईयों के संकल्प इसीलिए चलते हैं, पति तंग कर रहा है, बच्चे ठीक सुनते नहीं है, सास तंग कर रहे हैं। अगर वो सास और आपका पिछला जन्म दिखाई जाए, जो अभी आपकी सास है पिछले जन्म में आपकी बहू थी, और आप उस समय सास थे। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। चाहे पति तंग करे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पॉजिटिव रहना है। हमें कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, समर्थ रहेंगे, आपकी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। इसलिए वर्तमान समय अपने स्थिति को अगर पॉजिटिव बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो यह हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है। सकारात्मक सोच, संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनते, दृष्टिकोण। सारा खेल संकल्प का है। अगर हमारे संकल्प है निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। इसलिए संकल्प शक्ति को बचाओ। जिसे बता रहा था, आजकल कोरोना काल में ह्यूमैनिटी पावर कम होती जा रहा है, क्योंकि आजकल हर एक के जीवन में समस्या और प्रॉब्लम। और जिसके जीवन में समस्या और प्रॉब्लम है, उसकी ह्यूमैनिटी पावर कम हो जाती है, रोग प्रतिकात्मक शक्ति कम हो जाती है। इसलिए रोग प्रतिकात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिए हर परिस्थिति में हमें क्या करना है? पॉजिटिव रहने का पुरुषार्थ करना है। और जितना पॉजिटिव रहेंगे, आपकी रोग प्रतिकात्मक शक्ति अच्छी बढ़ जाएगी। इसलिए कहते भी है, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है। पाँव को गरम रखो, पेट को नरम रखो, और दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम, क्योंकि निगेटिव विचार। इसीलिए बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी है। इसीलिए ग्लास टूट गया, कहो कि बेटा कोई बात नहीं, दूसरा लेंगे, बस पॉजिटिव बनो।
इसलिए वर्तमान समय सकारात्मक बनना, पॉजिटिव बनना, पॉजिटिव से ही निर्विघ्न बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। घड़े में पानी भर दिया, छेद है, सारा बह जाएगा। इसी तरह अमृतवेला किया, मुरली सुनी और सारा दिन व्यर्थ सोचा, सारा शक्तियां चली जाएगी। इसलिए वर्तमान का पुरुषार्थ है पॉजिटिव बनना, हल्के बनो। हमने इस धरती पर आकर के लोगों के साथ हिसाब किताब बनाए, कभी राजा बने होंगे, अपने राजा से किसी को निकाल दिया होगा, कभी संबंधों में दुख दिया, और वही बातें अब हमारे सामने जब आती हैं, हमारे ना चाहते हुए भी संकल्प चलते, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या ऐसी घटना क्यों हो रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो। परिस्थिति के समय जो चुप रहता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाते। परिस्थिति के समय जो ज्यादा सोचता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन जाती है। मैं तो भारत के लगभग 900 कारागृहों में गया हूं, जेलों में। जब मैं किसी को उनकी कहानियां पूछता हूं, भाई आप जेल में क्यों आए, बस सहन शक्ति की कमी के कारण। और सहन शक्ति क्यों नहीं, निगेटिव विचार। निगेटिव वाला जेलों के चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, उसका जेब खाली तो खाली, हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, और उससे ही आप निर्विघ्न रह सकेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। और इसलिए महाराष्ट्र में ज्यादा पूजा किसकी करते, गणेश जी। तो वैसे तो आप महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। महान आत्मा इसीलिए है क्योंकि महाराष्ट्र वालों में समाने की शक्ति है, पेट बड़ा करना अर्थात समा लेना। और गणेश जी, उसको हाथी का सिर है, कहते हैं गणेश जी का सिर क्या क्या शिव जी ने काट दिया, पहचाना नहीं। और उसके बाद क्या किया, फिर उसको कौन सा लगाया, हाथी का सिर लगाया। वास्तव में संगम युग का यादगार है। हमारा भी जो आसुरी सिर था, अज्ञानी सिर था, वो बाबा ने काट करके नया सिर लगाया, ज्ञानी वाला सिर लगाया। पहले हमारी भावना हद की बात, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, अब नहीं, हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। इसलिए हाथी के सिर में विशेषता होती है। हाथी के कान में कहते हैं चिट्टी भी जाते हैं तो मर जाता है, इसलिए कान हिलाता रहता है। इसी तरह हमें भी अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। अटेंशन रूपी कान हिलाते रहो। कोई भी व्यर्थ बातें मेरे कान में ना आए। इसलिए सकारात्मक सोच वर्तमान समय की आवश्यकता है। यह है निर्विघ्न बनने का पुरुषार्थ। इसके लिए कर्म गति को याद रखना। इस संसार में जो कुछ हो रहा है, हर एक के कर्मों का परिणाम है। चाहे कोई, कई कहते नहीं भाई जी इस दुनिया में बड़ा अन्याय चल रहा है। नहीं, दुनिया में अन्याय नहीं है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है न्यायपूर्वक। कई कहते नहीं हमारे घर के पास इतना एक भ्रष्ट व्यक्ति इतना गलत काम कर रहा है, लेकिन भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहा है उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत बीज बो रहा है, उसका भी फल उसको मिलेगा। कहते भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए इस कर्म गति की गहराई को समझने की जरूरत है। और जो इस कर्म गति को समझता है उसका मन चुप रहेगा। तो वर्तमान समय हमें क्या करना, अपने मन को चुप रखना है।
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। इस मंत्र को गीता का, रामायण का, महाभारत का सारा ही, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। चाहे बस स्टैंड पर गई, बस गई, कोई बात नहीं, कल्याण है। किसी ने गाली दी तो भी कल्याण है। आप कहेंगे गाली देने से क्या कल्याण होगा? हो सकता है आपका पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब था, वो चुक तो हो गया। इसलिए हर परिस्थिति में चुप रहो, संकल्प पॉजिटिव चलेंगे। अगर कोई देवी को गाली देंगे तो वरदानी हाथ के बजाय नीचे करके चेहरा पीछे करते हैं, और हमें कोई गाली देता 15 दिन उसे बात नहीं करेंगे, ऐसा मुंह करके जाएंगे। कभी कभी तो हाथ नीचे तो क्या, कई तो ऐसे भी करेंगे, कई पुराने जमाने के माताएं करती थी ना। वो देवता कैसे बनेंगे? कई तो ऐसे तो नहीं करते, लेकिन अशुभ भावना, कहते इसको दुआ मैं कैसे दूं, इसने मेरे साथ क्या क्या किया। इसलिए कोई कैसा भी हो तो भी उसको दुआई दो। किसी को बदवाई देंगे तो ये बदवाई जाएगी, उसका तो बुरा करेगी, वापिस घूम करके आपका भी बुरा करेगी। इसलिए कभी भी उतावले होकर के बदवाई नहीं दो, दुआई दो। ये दुआई जाएगी, उसका भला करेगी, वापिस घूम करके आपका भी भला करेगी। इसलिए वर्तमान समय ये सकारात्मक सोच बहुत जरूरी, इससे आप निर्विघ्न बन सकेंगे। विघ्नों का कारण है निगेटिव। जैसा चश्मा पहनोगे वैसे दुनिया दिखती है। अगर हरा चश्मा पहनोगे दुनिया भी हरी दिखाई पड़ेगी, अगर लाल पहनेगे तो दुनिया भी लाल दिखाई पड़ेगी। अगर मुझे किसी के दोस्त दिखते हैं, इसका मतलब मेरा चश्मा कैसा है? नेगेटिव है। इसलिए अपने चश्मे को पॉजिटिव बना दो। यह है पुरुषार्थ। संकल्प बचाओ। एक रामायण की घटना सुनाता है, राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंथरा ने कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग का कारण दशरथ ने प्राण त्यागा, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा को देखते मैं कहता था इस बुढ़िया को होगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैं सोच रहा था तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर मंत्रा उनके घर में ना आती तो राम राजा बनता। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता तो सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होता रावण को ना मारता। रावण को ना मारता राम की महिमा कोई नहीं गाता। तो राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी बाबा ने एक दो मंत्रा रखी है। जो चुगली करते, यहाँ की बातें वहां करते, झगड़ा लगाते। लेकिन आज हमारे अंदर जो विघ्न आ रहे, सोच चल रहे ऐसी मंत्राओं के बारे में। इसलिए राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा आपका भला ही करेगी। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती तो हनुमान अंगद ये नहीं मिलता ही नहीं। किसके कारण मिला? मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। राम जब वनवास से आता है सबसे पहले सीता माता के पास, इसके पास कैकेयी, और पहले तो आया, स्वागत हो रहा था उनका अयोध्या में, लेकिन कैकेयी और मंत्रा दिखाई नहीं पड़ी। तो सबको पूछा मंत्रा कहाँ है, कैकेयी माँ कहाँ है?
कहा कि वो तो आए ही नहीं। तो सबको छोड़ करके चला गया और कहा कि माँ आप लोग मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहता बेटा हम कैसे आए, हमने तो आपको वनवा में भेजा था। नहीं, कहता नहीं माँ, आपके कारण में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। उसने ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरा चुगली किया था ना, तो थप्पड़ नहीं लगाई। अगर थप्पड़ लगा तो महान बनता। इसी तरह अगर मेरी यहां से ट्रांसफर कोई गांव में की, मेरे लिए कोई कुछ भी किया, उससे भी मेरा भला हो जाएगा। कब? जब सोच पॉजिटिव है। इसीलिए आज तक किसी ने भी मेरे साथ कुछ भी किया है, सबके लिए धन्यवाद दो। इसी भट्टी में यही सीख के जाना, एक भी मेरा शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है। आज विघ्नों का कारण नेगेटिव चश्मा पहना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, विघ्न कल्याणकारी है, परिस्थिति कल्याणकारी है। इसलिए संकल्प शक्ति को सकारात्मक बना दो, तब निर्विघ्न बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, विजयी बनेंगे। और उसके लिए बताया समर्थ सोच के द्वारा, मुरलियों के महावाक्यों के द्वारा ही समर्थ बन सकेंगे। जो ये रोज महावाक्य सुनेगा उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। एक दो महिलाएं थी, एक महिला रहती थी एक मंजिल पर, दूसरी रहती थी 2 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है। तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगा रहे, क्या सर्फ लगा रहे। लेकिन पति कुछ नहीं बोलता। रोज क्या करते हैं, वो पति को बुला करके दिखाते हैं। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुला, कहते इसको आज कैसी अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़कियां के कांच साफ किए। समझ में आया? कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे देते। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, योग नहीं लगाएंगे, तो खिड़की कैसी रहेगी? मैली। और उसी मैली खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे। इसीलिए रोज अपने खिड़की को साफ करो। खिड़की मतलब घर की नहीं। तो अभी मैं नेपाल में गया था, 3 दिन की भट्टी थी। जब क्लास किया यही 3 दिन की भट्टी में यही टॉपिक था। तो दूसरे दिन कुछ माताएं कम आई थी, तो तीसरे दिन बहनों ने पूछा अरे माताएं कल की भट्टी क्यों मिस की? कहता है वो भैया ने कल कहा था ना खिड़कियां साफ करना अपनी, तो हम सारा दिन घर की खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़कियां नहीं बोली थी, बुद्धि रूपी खिड़की। बुद्धि रूपी खिड़की। आज भक्ति मार्ग में यही किया, बात को क्या क्या उल्टा किया। एक भाई ज्ञान में चलता था 2-3 साल से, एक बार होटल में जाता है, समोसा मंगाता है। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं और तलते हैं, उसको समोसा बोलते हैं। तो समोसा मंगा करके 1-2 किलो ऊपर से छिलका उतार करके मैदे का आलू खा रहा था। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैं बाहर का निकल करके अंदर का खा रहा। बाहर का मतलब दूसरे के हाथ का बना हुआ ना खाना। बात को उल्टा। आज भक्ति की सारी बातों को हमने उल्टा किया। बलि चढ़ाओ, बकरी की बलि चढ़ाई, मैंपन की बलि चढ़ाओ, घर का त्याग करो, शरीर को भूलो। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस शरीर घर को छोड़ के जंगल में चले गए। उपवास करो, नजदीक वास मना रहना, भगवान के पास रहना, बुद्धि से याद करो उसको। लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। इसलिए मराठी में कहते हैं ना आधी पोटोबा मंग विठोबा। कई कई बाबा के बच्चे बाबा के ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। बाबा कहते बच्चे आत्मा भाई भाई समझो। तो कई माता जी क्लास में आते समय अपने पति को बोलेगी भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर कोई पड़ोसी सुनेगी तो, पड़ोसनी सुनेगी तो, क्योंकि अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं,
और कभी जाकर के उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में हम चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाईजी बना, हमें भी अपने पति को भाईजी बनाना पड़ेगा। तो बाबा का भाव ये नहीं है। कई बार बाबा कहते बच्चे देह से संबंधी भूल जाओ, तो कई भाई बहन क्या करते हैं, अपने संबंधी को छोड़ देते, जाना आना बंद करते हैं। कहते हैं ये अज्ञानी है ना, भले अज्ञानी हो कैसे भी हो, लेकिन मन बुद्धि से भूल जाओ, स्थूल में भूलने की जरूरत नहीं। कहा कुछ किया कुछ, इसको ही कहते शब्दार्थ यथार्थ भावार्थ। मुरली सुनते समय बाबा कभी कहते हैं बच्चे बाहर का भोजन खाया तो भी चलेगा, दृष्टि देकर के। वो किसी आपको नहीं बोला था, किसी, जब सामने कोई बाबा के सामने ऐसी कमजोर आत्मा आई होगी जिसको जरूरी, उसको, आपको नहीं बोला था। इसीलिए बाबा के महावाक्य को समझने के लिए दौरान दृष्टि चाहिए। इसलिए संकल्प शक्ति को बचाना, जीवन में आने वाली हर निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। बुराई को भी अच्छाई में बदलो, और जितना बुराई को अच्छाई में बदलेंगे आपके संकल्प कम से कम चलेंगे। और जिसके संकल्प कम चलते हैं वो निर्विघ्न है, शक्तिशाली है। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो गाली नहीं, नहीं मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपको गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के ऊपर क्या चढ़ाएगा, गुलाब का फूल चढ़ाएगा। जो यहां आपका परचिंतन करेगा, रोज आपके मंदिर के सामने आकर के ढोल बजा करके कीर्तन भजन गाएगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, तब संकल्प शक्ति बचेंगी। तो दो बातें बताई निर्विघ्न बनने के लिए। अगर हमें निर्विघ्न बनना है, इन दो बातों का पुरुषार्थ करना है। उससे पूर्व हम थोड़ा 15-20 मिनट अच्छी तरह कमेंट्री से योग करेंगे, ठीक है? क्योंकि भट्टी में शक्तिशाली बनने के लिए योग जरूरी है, ठीक है? 15-20 मिनट योग करेंगे, उसके बाद फिर आगे की पॉइंट सुनाएंगे। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। कमर सीधी और भ्रुकुटी में आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा ये अनुभव करते रहेंगे। अभी हम लोग आधा घंटा अच्छी तरह योग करेंगे। सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे, ठीक है? सभी जागृत है ना? सभी जागृत होकर के आंखें खोल करके भी बैठेंगे और बाबा से अच्छी अच्छी रोरवान करेंगे। और आप सभी के लिए कमेंट्री करेंगे। कमेंट्री में जैसे जैसे शब्द आपको बोलेंगे, वैसे वैसे आप वो बुद्धि से के द्वारा वहां जाएंगे, वो अनुभव करेंगे, तो आपको योग में आनंद आएगा।
ठीक है। तो 11:30 तक हम लोग कमेंट्री से योग करेंगे। और जैसे जैसे आपको विजन बताता हूं, बुद्धि के सामने वो दृश्य को लाना, और वैसे वो जैसे शब्द बोलेंगे वैसा अनुभव करना, ठीक है। तो चलो फिर, बहुत अच्छा विजन है। आज के इस विजन का सोमान है, मैं शिव शक्ति हूं, पवित्रता की देवी हूं। तो इस विजन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से परम धाम में जाएंगे। परम धाम से शक्तियां लेके, शिव बाबा से शक्तियां लेंगे। उसके बाद अव्यक्त वतन में आएंगे, प्रकाश में शरीर में, ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा से शक्तियां वरदान लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के, फिर धीरे धीरे नीचे धरती पर आएंगे, और धरती पर देवी बन करके ऊपर से आएंगे, और आकर के मंदिर में जाएंगे, और मंदिर में जाकर के भक्तों को सकाश देंगे, वरदान देंगे। अलग अलग मंदिर में जाना है, कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के। तो इस विजन का अभ्यास करेंगे अब, ठीक है। तो सबसे पहले आप चलेंगे, सभी अपने अपने भ्रुकुटी में स्थित रह जाऊं। मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, भ्रुकुटी के आसन पर बैठी हूं। मैं महान आत्मा हूं। चमकती हुई ज्योति हूं। यह शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा एक मूर्ति हूं। मैं आत्मा अब इस शरीर के भ्रुकुटी से एक प्रकाश का किरण बन अपने धाम में जा रही हूं। शांति धाम में जा रही हूं। अपने बाबा के पास जा रही हूं। चांद सूरज तारांगन से पार सुनहरी लाल प्रकाश में परम धाम में आकर के पहुंची हूं। परम धाम शांति धाम, यहां आते ही मैं चार्ज हो रही हूं। ज्ञान सूरज
की किरणों के नीचे हूं। शिव बाबा के पास आते मेरे जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई। मैं हजार सूर्य से भी शक्तिशाली बनती जा रही हूं। ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। शिव बाबा को अपलक होकर के देख रही हूं। अपने शांति धाम में हूं। शांति से भरपूर हो रही हूं। अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है। कोई इच्छा नहीं है। मैं भरपूर हूं। मैं अशरीरी हूं। विदेही हूं। अब इस शांति धाम से नीचे अव्यक्त वतन में जा रही हूं। एक प्रकाश में शरीर में प्रवेश किया। अव्यक्त वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने खड़ी हूं। अव्यक्त वतन में जाते ही ब्रह्मा बाबा खड़े हो गए। ब्रह्मा बाबा ने मेरा गले लगा करके स्वागत किया। गले लगते ही मैं जैसे लाइट हाउस बनती जा रही हूं। मैं शक्तिशाली बन गई हूं। बाबा ने मुझे देखते ही कहा, बच्ची तुम साधारण नारी नहीं हो,
तुम शिव शक्ति हो। भक्तों की इष्ट हो। और असुरी संहारणी हो। कल पहले भी तुमने अनेक असुरों का संहार किया था। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती? तुम पवित्रता की देवी हो। बाबा की बातें सुनते ही मेरे आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही। बाबा ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगाया। हाथ में ज्ञान की तलवार दी। ड्रामा की ढाल दी। अनेक अस्त्र शस्त्र दिया। मस्तक में विजय का तिलक लगाया। पावरफुल दृष्टि दे रहे। और कह रहे कि मैं स्वयं शिव तुम्हारे दिल में बैठा हूं। तुम शिवमय शक्ति हो। अब मेरे रोम रोम के अंदर से शक्तियों का संचार हो रहा है। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे हाथ में त्रिशूल है। ड्रामा की ढाल ज्ञान की तलवार है। सिर पर जिम्मेवारी का ताज है। मैं एक देवी हूं। शिव शक्ति हूं। अब नीचे धरती पर मुझे आवाज आ रहा है। मैं देवी बाप दादा का आशीर्वाद लेकर सर्व शक्तियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग से नीचे धरती पर उतर रही हूं।
मेरे चारों तरफ से शक्तियां फैल रही। मैं ज्वाला देवी हूं। मैं अब धरती पर पहुंच गई हूं। धीरे धीरे मैं अपने मंदिरों में जा रही हूं। जहां भगत मेरा आह्वान कर रहे हैं। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मैं मूर्ति के पास जाकर के खड़ी हूं। शिव बाबा ने देवी शक्तियों को अपने दृष्टि के द्वारा भक्तों को दे रही हूं। वाइब्रेशन के द्वारा दे रही हूं। वरदानी हाथ के द्वारा दे रही हूं। सबको संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत्स, जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, वह इस धरती पर आ चुका है। अगर तुम्हें उसे मिलना है तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी वही तपस्या कर रही हूं। इस प्रकार का संदेश देते हुए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, तीसरे मंदिर में, पहाड़ों पर स्थित होकर मैं चारों तरफ से धूम मचा रही हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं। ज्वाला देवी हूं। मेरे इस ज्वाला स्वरूप स्थिति में मेरे अनेक जन्म जन्मांतर के विकर्म खत्म होते जा रहे हैं। सब कुछ उसमें, अगर यूज ही नहीं करेंगे तो समाज से दूर चले जाएंगे, ना किसी से कांटेक्ट करेंगे ना कुछ। इसीलिए